हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी है। मैं आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। जैसे कि आपको पता है, हम क्लास 9 केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं और लेक्चर्स पूरे कर लिए हैं, एमसीक्यूज भी कर लिए हैं। अब बारी है शॉर्ट क्वेश्चंस करने की। तो आज हम करेंगे इस लेक्चर में शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि हैं 5। मैंने कोशिश की है कि बहुत आसान वर्डिंग में और सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए आंसर्स लिखूं इसके, और फिर वो आंसर्स आपको समझ भी आ जाए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। चलते हैं पीडीएफ फाइल की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, चूज आर्इनियस एसिड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कुछ कंपाउंड्स दिए हमें, उसमें कहा गया है कि आर्इनियस एसिड्स के बारे में बताओ। अब याद करो कि आर्इनियस एसिड कौन से होते हैं। वो कंपाउंड्स जो कि पानी में जाकर जब डिसोसिएट हों, टूटें, तो फिर वो प्रोटॉन दें हमें। ठीक है, हाइड्रोजन पॉजिटिव जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं वो दें। अब कौन कौन से हैं इसमें से जी? सबसे पहले ना, ये काफी सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से ना 3 कंपाउंड्स ऐसे हैं, HF, H2SO4 और H2S। ये 3 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि आर्गेनियस एसिड का रोल प्ले करते हैं। कैसे कि जब वो पानी में जाते हैं तो डिसोसिएट होते हैं, टूटते हैं, और हाइड्रोजन पॉजिटिव जाके उसमें से निकलता है, और पानी में H पॉजिटिव की जो क्वांटिटी होती है ना, वो ज्यादा हो जाती है। अब यहाँ पर वाटर वाटर भी नहीं है, वाटर भी ये काम नहीं करता, क्योंकि वाटर एक एम्फोटेरिक है। इसके बारे में जिक्र करके आ चुके थे हम ब्रोंसेड लॉरी वाले कॉन्सेप्ट के अंदर। SO3 के अंदर तो हमें हाइड्रोजन वैसे ही नजर नहीं आ रहा, तो इसको तो वैसे ही इग्नोर करो। NH4 चूंकि एक एसिड तो है, लेकिन ना ये आर्गेनियस एसिड नहीं है, क्योंकि इसका वो रोल नहीं है कि जब पानी में जाए और जाके ना H पॉजिटिव ना रिलीज करना शुरू कर दे। ये वो काम नहीं करता। तो रिमेनिंग सिर्फ जितने भी ये हैं ना, ये सारे HF, H2SO4 और H2S, ये सारे के सारे आर्गेनियस एसिड्स हैं। रीजन क्या होगा इसका? आर्गेनियस एसिड्स आर द कंपाउंड दैट रिलीज H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। वही बात अभी मैं करके आ चुका हूँ। HF, H2SO4 एंड H2S रिलीजेस H पॉजिटिव आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो ये जो 3 कंपाउंड है ना, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव डिसॉल्व रिलीज करते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। तो ये आसान सा आंसर है, बस 2-3 लाइंस का। इसको लिखो और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे आराम से। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। हाउ डज कैल्शियम मेटल, कैल्शियम मेटल ग्रुप 2 का मेटल है। ठीक है, Ca इसका सिंबल है। हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। कैल्शियम मेटल डाइल्यूट H2SO4 से कैसे रिएक्ट होता है? ठीक है, अब हम उसका रिएक्शन करके देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स वगैरह क्या मिलती हैं। कैल्शियम रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म कैल्शियम सल्फेट। जब ये रिएक्ट होते हैं ना, तो फिर कैल्शियम सल्फेट मिलता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, अब ये बात पता लगी, रिएक्शन से प्रूव भी कर लेते हैं इसको। ये कैल्शियम का मेटल है, H2SO4 से रिएक्ट करा है, तो CaSO4 और हाइड्रोजन गैस ये हमें मिली है। जो हमने ऊपर बातें लिखी थी वो हमें यहाँ पर रिएक्शन के तौर पे भी हमने देख लिया। आसान सा रिएक्शन है, कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो ये Ca है ना, ये SO4 से जाके मिल गया, CaSO4 बना दिया। रिमेनिंग क्या H2 रह गया, तो H2 यहाँ पर लिख दिया। तो कर सकते हो आसानी से रिएक्शन ये। When कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, जब कैल्शियम का मेटल रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इसमें से रिलीज होती है। आसान सा आंसर है, बस इतना सी बात करो और जो है ना 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। याद करना ही बड़े आसान है, क्योंकि मैंने बहुत इजी करके लिखे हैं इनको। आगे बढ़ते हैं। विद सॉल्ट इज फॉर्म व्हेन HCl रिएक्ट विद BaCO3। कौन सा सॉल्ट बनेगा जब HCl रिएक्ट करेगा BaCO3 से? ठीक है, तो आंसर, अगर जस्ट आंसर लिखेंगे तो फिर आंसर बन जाएगा बेरियम क्लोराइड। ठीक है, Ba से बेरियम और Cl से क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। अब रिएक्शन करके इसको प्रूव भी करते हैं। कैसे? कि HCl 2HCl के मोल्स लिए हमने और BaCO3 लिया, रिजल्टिंग हमारे पास क्या बन गया? BaCl2 बेरियम क्लोराइड, यही वाला। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी बनेगा। ठीक है, देखो ना, यहाँ पर एक बेरियम है, यहाँ पर हमने एक बेरियम लिख दिया। और यहाँ पर Cl कितने हैं? Cl ये और 2 हैं। ठीक है, 2 Cl हैं, तो Cl2 यहाँ पर लिख दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन है, वो यहाँ पर लिख दिया। और O2 ये O3 है, तो 2 यहाँ पर लिख दिए। अब रिमेनिंग यहाँ से ना एक ऑक्सीजन रह गया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 2H रह गया था, तो 2H यहाँ पर लिख दिया हमने। तो रिएक्शन भी हमारा यहाँ पर इस तरह बैलेंस हो गया। तो अब आप उसको समझ सकते हो, कर सकते हो। तो हमने आंसर बता दिया अपना कि जब HCl रिएक्ट होगा किससे? BaCO3 से, तो ये बनाएगा BaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बस। चलते हैं जी आगे। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 इज अ ब्रोंसेड लॉरी एसिड? HSO4 ब्रोंसेड लॉरी एसिड क्यों है, किस तरह है, इस बारे में अब हम जिक्र करते हैं। और पहले याद कर लो कि लेक्चर नंबर 3 अगर आपने लिया ब्रोंसेड लॉरी का, तो एसिड कौन होता है? एसिड वो होता है कि जो हाइड्रोजन पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन किसी को डोनेट करे। ठीक है, आर्हेनियस में था ना कि वो पानी में जब जाकर रिएक्ट करे और फिर जो है ना H पॉजिटिव रिलीज करता जाए। लेकिन यहाँ पर ब्रोंसेड लोरी के केस में पानी कंपल्सरी नहीं है। हम जस्ट ये कहेंगे कि जब ना HSO4 ये जो है ना, ये जब रिएक्ट करेगा किसी दूसरे से,
तो अगर तो ये अपना हाइड्रोजन पॉजिटिव किसी को डोनेट करने में, किसी को देने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ये भाई साहब होंगे एसिड। इसी तरह आंसर मैंने लिखा है HSO4 कैन डोनेट प्रोटॉन टू फॉर्म SO4 2, SO4 और 2 नेगेटिव। अच्छा, HSO4 प्रोटॉन रिलीज करता है, जब ये प्रोटॉन रिलीज करके किसी दूसरे को दे देता है, डोनेट कर देता है, तो फिर ये फुलफिल कर रहा है ब्रोंसल लोरी डेफिनेशन ऑफ एसिड की। तो रिएक्शन कैसे होगा इसका, HSO4 है, ये SO4 में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन पॉजिटिव इसका रिलीज हो रहा है। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये हाइड्रोजन पॉजिटिव डोनेट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है, इसी बिना पर ये ब्रोंसल लोरी का एसिड है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंसल लोरी थ्योरी एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर होता है, HSO4 डोनेट्स अ प्रोटॉन टू बिकम SO4 2 मेकिंग इट एन एसिड। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि HSO4 है ना, इसने अपना प्रोटॉन किसी को डोनेट कर दिया, तो रिमेनिंग ये बन गया SO4 2। ठीक है, किसी के साथ भी रिएक्ट होगा ये SO4, किसी के साथ भी रिएक्ट होगा तो हाइड्रोजन पॉजिटिव अपना डोनेट करने की इसके अंदर कैपेबिलिटी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, व्हाई इज HCl इज नॉट एडिबल थ्रू इट इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। अच्छा, कह रहा है कि ना HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम खा क्यों नहीं सकते। अच्छा, क्यों नहीं खा रहे इसको, लेकिन वो कह रहा है कि ये तो हमारे स्टमक के अंदर मौजूद होता है। हमारा स्टमक है ना, स्टमक के अंदर HCl हर टाइम मौजूद होता है, जो कि खाने को डाइजेस्ट करने की उसके अंदर एक फंक्शन होता है, तो वो करता है। तो कहता है अगर HCl हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक के अंदर पहले से मौजूद है, तो फिर हम HCl को अलग से क्यों नहीं खा पा रहे हैं। ठीक है, तेजाब की बोतल क्यों नहीं पी पा रहे हैं, वही बात यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ये वही HCl है ना जो तेजाब हमारे घरों में इस्तेमाल होता है क्लीनिंग के तौर पे, ये वही HCl है, इसको हम क्यों नहीं पी सकते। आंसर देखते हैं, HCl इज इन स्टमक इज डाइल्यूटेड एंड कंट्रोल्ड। HCl जो हमारे स्टमक के अंदर है ना, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में है। डाइल्यूटेड फॉर्म में मतलब है कि उसके अंदर ना एडिशनल वाटर ज्यादा होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ HCl, तादाद ऑफ HCl ना वो कम होती है, तो डाइल्यूटेड फॉर्म में है। अगर प्योर HCl जो है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड कैन बर्न द स्टमक लाइनिंग, तो वो हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है ना उसको जला सकता है, जिससे हमारा स्टमक फट जाएगा। अब रीजन, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक इज डाइल्यूटेड एंड हेल्प्स इन डाइजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारे स्टमक में डाइल्यूटेड फॉर्म में है, यानी कि पानी के अंदर वो पहले से मौजूद है, पानी की क्वांटिटी ज्यादा है और HCl की क्वांटिटी कम है, तो ये डाइल्यूट का कॉन्सेप्ट होता है, जो कि डाइजेस्ट करने में, खाने को हजम करने में हमारे काम करता है। हाउएवर प्योर HCl कैन डैमेज द स्टमक, लेकिन जो प्योर HCl है वो स्टमक को डैमेज करेगा, उसकी लाइनिंग को, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लाइनिंग डैमेज होगी स्टमक की, स्टमक एक थैली की नुमा है ना, अगर वो थैली जल जाएगी, बर्न हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, स्टमक फट जाएगा हमारा। तो इसलिए हम एसिड को वैसे बाहरी तौर पे, हमारे स्टमक में तो ये होता है, लेकिन हम इसको अलग से नहीं पी सकते। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, आसान से, बिल्कुल आसान आंसर्स हैं। आप इनको यहाँ से पढ़ लो और इनको याद कर लो। किसी को अगर PDF चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैंने ये PDF सब अरेंज किया हुआ है, एक्सरसाइजेस सारी सॉल्व हैं इसके अंदर, तो फिर आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।